आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं या आलोचक, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि बाबू मोदी जी का जलवा तो है यार। अब देखिए ना, मोदी जी ने 2-3 जनवरी को लक्षद्वीप में जाकर कुछ तस्वीरें खिंचवाई। कुछ हमारे यहां के इन्फ्लुएंसर्स ने मौज काटते काटते मालदीव के बारे में 1-2 बातें लिखी। मालदीव के मंत्रियों को लगा यार कि मोदी जी लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार तुम्हारे यहाँ क्या, तुम्हारे यहाँ तो बदबू आती है, तुम्हारे यहाँ ऐसा ऐसा वैसा वैसा, और मोदी जी पर 2-4-5 टिप्पणी कर दी। भाई साहब, बॉयकॉट मालदीव ऐसा ट्रेंड चला कि मालदीव ने अपने 3 मिनिस्टर्स को हटा दिया है। मालदीव में जो अपोजिशन की गवर्नमेंट है वो कह रही है कि यार अगर इंडियंस नाराज हो गए तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। और जिस तरह से इसका रिएक्शन हुआ है और जिस तरह से मालदीव की गवर्नमेंट अब सॉरी कर रही है, उसको देखकर यार हम और आप तो कहने वाले कि भाई जलवा तो है गुरु मोदी जी का। मतलब बहुत सारी खबरें आ रही कि इंडिया से लोगों ने मालदीव जाने की फ्लाइट कैंसिल कर दी, वहां के होटल बुकिंग कैंसिल कर दी। अब मालदीव में अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो टूरिज्म से आता है। अब इंडिया बहुत बड़ा देश है जहां बड़ी आबादी मालदीव जाती है, लेकिन जब यहां पर प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी हुई तो लोगों का प्यार दिल खोलकर उमड़ा, और ऐसा उमड़ा कि मालदीव की तो जो 3 मंत्री जिन्हें सस्पेंड किया गया उसमें एक नाम है मरियम शोना मालशा और तीसरा नाम है हसन जिहान, और इन तीनों को फिलहाल नाप दिया गया कि थैंक यू सो मच जी, आपने अच्छी सर्विस की, लेकिन आप ज्यादा बकवास कर रहे थे और आपके चक्कर में हमको लेने देने पड़ जाएंगे। इनफैक्ट वहां के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं वो भी अपॉलजी कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि यार जिस तरह से मालदीव के अंदर से घृणा निकल कर आई है कुछ लोगों के द्वारा इंडियंस को लेकर या इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है और हम इसको कंडेम करते हैं। अब मालदीव इंडिया का मजाक उड़ा रहा था कि यार हमारे यहां बदबू आती है, ऐसा आता है वैसा आता है, बट फैक्ट ये है कि मालदीव की कोविड में जब एक्चुअली लगी पड़ी थी तो वो इंडिया था जिसने उन्हें वैक्सीन दी थी। मालदीव को जब पानी की समस्या हुई तो हमने उन्हें साफ पानी दिया था। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनकी मिनिस्टर शायद किसी अलग दुनिया में थी और इसी वजह से इंडिया को लेकर गंदे गंदे ट्वीट्स कर रही थी। मतलब लिखा काउ डंग विद लड्डू इंडिया, बहुत सारे उनके ट्वीट्स जो आते रहते हैं। इनफैक्ट वहां के जो करंट प्रमुख हैं वो भी एक जमाने में इंडिया को लेकर काफी विरोध करते थे, बहुत सारी बातें लिखते थे, कई सारे टी शर्ट हैं जहां पर इंडिया आउट है। लेकिन बदलते हैं लोग, बदलते हैं, बस वो बदलवाने वाला होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर फिलहाल उनके सभी फैंस जो हैं वो कह रहे हैं कि यार देखो यार, मतलब ये नया इंडिया है, ये घर में घुस के माहौल बनाता है और माहौल बनाया है। मतलब लाल आंखें मंत्री दिखा रहे थे, लेकिन मंत्री जी को कहा गया थैंक यू सो मच जी, अब ना चलेगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, इसके लिए इंडिया से काफी लोगों को यूनाइट होना पड़ा। इस वजह से हुआ, लोगों ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, एक्टर्स ने, सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने खुलकर लिखा। एक बार पूरा मामला समझाते हैं, बॉयकॉट मालदीव्स का मामला क्या है। दरअसल पीएम मोदी जो हैं वो गए थे लक्षद्वीप और इंडियन लोकेशंस को प्रमोट कर रहे थे। यहाँ लक्षद्वीप की फोटोज काफी वायरल हो रही थी और एक कैप्शन ने चिपकाया था कि जो लोग अपने अंदर के साहस को बटोरना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर होना चाहिए। तो टेक्निकली पीएम जो हैं वो इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि प्रधानमंत्री हैं वो जाएंगे तो वहां पर टूरिज्म बढ़ जाता है। जैसे हम सब ने देखा है बीते कई सालों में कि कई ऐसी जगह जहां पर प्रधानमंत्री गए तो वहां पर क्राउड ज्यादा जाती है, बिकॉज वो प्राइम मिनिस्टर, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है और उस फैन फॉलोइंग का लाभ मिलता है। लेकिन वहां के मिनिस्टर ने अजीबोगरीब लिखना शुरू किया। जैसे वहां के एक मिनिस्टर हैं रमीज, उन्होंने लिखा कि यार इंडिया सर्विस में हमारा मुकाबला कैसे कर पाएगा। मरियम एक मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया कि द पपेट ऑफ इजराइल, नरेंद्र मोदी, डाइवर विथ लाइफ जैकेट, हंसने लगी और बहुत सारे अजीबोगरीब चीजें लिखी। एक मंत्री ने लिखा कि यार तुम्हारे यहां तो कमरों में बदबू आती है, सफाई नहीं है और बहुत सारी चीजें। ये जो कमेंट था ये दरअसल एक इंडिया में यूजर है, उन्होंने होशियारी की थी, उन्होंने थोड़ा छेड़ा था। लिखा था कि बढ़िया कदम है, मालदीव की नई सरकार के लिए झटका है जो चीन की कठपुतली है और इस दौरे के बाद लक्षद्वीप पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसी पे वो मिनिस्टर एक गुस्सा हो और जाहिद मियां ने खूब सारा बकवास कर दिया। लेकिन जब ये हुआ तो उसके बाद से नो टू मालदीव या बॉयकॉट मालदीव्स हैशटैग जो है ट्रेंड करने लगा और बहुत सारे लोग यूनाइट हुए, मतलब जबरदस्त तरीके से यूनाइट हुए। आलम यह था कि लोगों ने छुट्टियां कैंसिल कर दी। इंडिया से टूरिज्म बहुत बड़ी संख्या में जाता है और तमाम लोगों ने स्क्रीनशॉट डालने शुरू किए कि देखो भाई मैंने टूरिज्म कैंसिल कर दिया, टिकट बुक किया था, वहां काम कैंसिल कर रहे हैं, इंडियंस का वो मजाक उड़ा रहे हैं।
बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं बहुत सारे वो सपोर्ट में आए, जैसे कि जॉन इब्राहिम सामने आए कि लक्षद्वीप को हम सपोर्ट करेंगे। श्रद्धा कपूर जो हैं वो सामने आई। अक्षय कुमार का पोस्ट आया। सलमान खान ने पोस्ट किया कि यार सो गुड कि नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप जा रहे हैं और कितनी ज़बरदस्त है। मालदीव सरकार जो है वो इसको लेकर बहुत विरोध कर रही है कि वो उन्होंने कोशिश की कि यार कंडेम करें और बताया कि यार ये जो कमेंट्स आए हैं ये उन नेताओं के पर्सनल थॉट्स हैं, इसका कोई नज़रिया मतलब सरकार का नज़रिया नहीं है। और ये भी कहा कि दुनिया में इस वक्त इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें सही हो जाएं, इंडिया हमें अलग तरीके से मत ले। बट हमने कहा ना, ये वही राष्ट्रपति जिन्होंने एक ज़माने में इंडिया आउट का नारा दिया था और इंडिया आउट का नारा दिया था, इसको लेकर प्रदर्शन हुए थे। सो बहुत सारी चीजें, लेकिन अब वहां पर स्टैंड चेंज होना और इतना स्टैंड चेंज होना जिसमें आप सफाई दे रहे हो या आप इंडिया आउट और ये कहने से कि भारतीय सैनिकों की जो वहां मौजूदगी है उससे बहुत इश्यूज होंगे, और वहां से अब इतना चेंज होना, जलवा तो है यार मोदी।